सत्संग की दोस्तों, आइए हम आपको सतलोक आश्रम में लेकर चलते हैं। यह है हमारे आध्यात्मिक प्रदर्शनी। यहाँ पर दोस्तों आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है। उसके उपलक्ष्य में अंदर बताया गया है और बहुत ढेर सारे प्रमाण भी हैं। चलो अब आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। तो यह है हमारे रामदेवानंद जी महाराज सतगुरु जी को ज्ञान देते हुए, समझाते हुए। इस प्रकार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान दिया। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को नाम उपदेश दे देते हैं रामदेवानंद जी महाराज जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी अपनी नौकरी त्याग पत्र दिया था, जिसके लिए ये दिखाया है। दोस्तों अभी भी वक्त है, जाग सको तो जागो। संत जी ने अपनी नौकरी त्याग दी थी अपने लिए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज विशाल सत्संग करते हुए, लोगों को समझाते हुए। ये संत रामपाल जी महाराज जी गरीबदास जी का अखंड पाठ करते हुए। आप भी आओ, सबको लाओ, खुशियां परंपार है। 508वां पर निराला सज रहा सतलोक आश्रमों का दरबार है। सशरीर गए थे सतलोक कबीर स्वामी। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज सेवा करते थे, गांव गांव घर घर जाकर। बहुत ही मेहनत की संत रामपाल जी महाराज जी ने। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की नौकरी थी सिंचाई विभाग में, तो वो नौकरी कर कर वापस घर जा रहे थे। तो क्या कि संत रामपाल जी ने एक नहर बनवाई थी। ये जो बैठे हैं, ये नहर ये बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पे इसे बैठना, बैठे बैठे संत परमात्मा के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन इनको क्या पता था कि आज हमें भगवान दर्शन देंगे और सतलोक पहुँचाएंगे। इस प्रकार कबीर साहिब जी यहाँ पर आते हैं और आकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास बैठ जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी पहचान नहीं पाते हैं कि ये कबीर साहिब जी है। आकर कबीर साहिब जी ने बहुत समझाया कि मैं ही कबीर हूँ, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ और मैं ही आज लीला आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसे कह कर संत रामपाल जी महाराज जी को समझाते हैं। तो फिर बाद में संत रामपाल जी महाराज जी मान जाते हैं। वो जिंदा महात्मा के रूप में दर्शन देते ही संत रामपाल जी महाराज जी मान जाते हैं और दंडों प्रणाम करते हैं। और फिर बाद में कबीर साहब जी कहते हैं कि बेटा संत रामपाल जी महाराज जी, आज से तेरा काम खत्म। अब आगे की लीला मैं करूँगा, तेरा काम समापन। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज देते हैं सशरीर। संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक जा चुके हैं सशरीर। और जो संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में बैठे हैं, वो कबीर परमात्मा यानी कि सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता पूर्ण ब्रह्म खुद संत रामपाल जी महाराज जी का रूप लेकर और बिल्कुल उसी की भांति बनकर आगे की लीला आरंभ करने के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेजा गया और कबीर साहिब जी खुद रामपाल जी महाराज जी का रूप लेकर। ये संत गरीबदास जी महाराज जी का 3 दिवसीय अखंड पाठ है और ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान दर्शकों पूरे विश्व में कोने कोने में पहुंच चुका है। देखिए ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में हैं और वो अखबार पढ़ते हैं। तो अखबार में देखते हैं कि कई गरीब बच्चे बहुत दुखी हैं, घर नहीं है, खाने का नहीं है। तो ऐसे देखकर दुखी होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो खुद परमात्मा है। दर्शकों इसे पहचानो। उसे देख कर फिर आगे वो बताते हैं, लेटर लगते हैं, एक एप्लीकेशन लगते हैं। एप्लीकेशन के जरिए एप्लीकेशन में लिखते हैं कि जहाँ पर कोई गरीब बच्चे हैं जिसके कोई नहीं है, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप पूरा करो। उस एप्लीकेशन में ऐसे लिखते हैं और उस लेटर को भेज देते हैं मंजू बहन जी, जो अपने भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे। उनको देखो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने उस लेटर के जरिए
गरीबों को देख लो बिस्तर और ये सब कुछ दिलाया। देखो जिसके पास ओढ़ने का नहीं है, पहनने का नहीं है, तो ऐसे कपड़े दिलाया संत रामपाल जी महाराज जी ने। देखो गरीबों को इस तरह। और आगे देखो दर्शकों, अपने जिसके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, गोली दारू पूरा इलाज देखो परमात्मा खुद संत रामपाल जी महाराज ने फ्री में करवाया गरीबों का। और देखो जिन गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको पढ़ने का पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आज निःशुल्क दिलवाई और गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका दिलाया। आज वो बच्चे बहुत खुश है। देखो जिन बच्चों के और जिन गरीबों के रहने के लिए मकान सामान नहीं था, तो इतना सामान खुद संत रामपाल जी महाराज जी ने लेटर के जरिए सब सामान। देखो किसी भी चीज की कमी नहीं है दर्शकों, किसी भी चीज की। दोस्तों ऐसे हैं हमारे संत रामपाल जी, संत जी महान है। ऐसे संत आज विश्व में आ जाए तो गरीबी मिट जाएगी और कोई भूखा नहीं सोएगा, रोटी कपड़ा और मकान। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को इतना सम्मान दिया है। आज हरियाणा में कोने कोने में कितने सम्मान मिले हैं। किसान रत्न सम्मान हिसार में दिया गया, और ये भी सम्मान, ये देखो किसान गौरव सम्मान, बहुत सारे सम्मान, भारत गौरव अवार्ड मिला है संत रामपाल जी महाराज जी को। आज देखो भारत गौरव अवार्ड, आज कोई सा भी संत नहीं है जिसको इतना सम्मान मिला हो। आज पहला संत है जिनको इतना सम्मान मिला हो दर्शकों। तो आप शायद इस चीज़ों को देखकर भावुक तो हो रहे होंगे दर्शकों। यही सत्य है, आज कलयुग में यही पूर्ण संत है और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं दर्शकों। मैं तो सभी से ही निवेदन करूंगा कि इस ज्ञान को अच्छी तरह से पढ़े और ज्ञान को समझने की कोशिश करे दर्शकों। इसी में हमारा फायदा है। और क्योंकि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे तो भव न लगता डार। तो दर्शकों इस जीवन को बर्बाद मत करो और पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन का कल्याण कराओ दोस्तों। देखो दर्शकों बहुत सम्मान मिला है, आज हमारी आंखें नम हो जाती है ऐसे देखकर। फिर भी ये संसार समझ नहीं पाता है दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी एक बैठे बैठे जेल में बैठे बैठे क्या से क्या कर रहे हैं। ये देखो इतने भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोली गई भविष्यवाणियाँ हैं। ये इतने लोगों ने भविष्यवाणियाँ, इतने लोगों की भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी पे बिल्कुल फिट जमती है दर्शकों। फिर हम कैसे नहीं माने इसको पूर्ण संत। और कलयुग में सतयुग का आरंभ होने वाला है दर्शकों। ये नकली संतों ने आज हमें खड्डे में धकेल रहे हैं दर्शकों। ये पढ़ते तो सही है लेकिन अनुवाद सही नहीं कर पाते हैं दर्शकों। बस यही बात है, इसी बात की सच्चाई दर्शाते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों आप भी जागरूक हो और सच्चा ज्ञान पर लग जाओ दर्शकों, इसी में अपना फायदा है। सनातन धर्म देखो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी प्रतिदिन कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म। और लोग दुनिया इसे गलत बताती है, संसार समझ नहीं पाता है दर्शकों। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में कोई नारा। ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर आज गरीबों के लिए बहुत कुछ कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों के लिए आज वरदान साबित हो चुकी है, किसानों के लिए आज वरदान साबित हो चुकी है। को आज हरियाणा में कोने कोने में कितने किसानों को कितनी मदद मिली है, कोई सरकार नहीं सुन पाई थी। जिस आवाज़ को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना और गाँव में मदद की, करोड़ों अरबों रुपए की मोटर दिलाई और खेतों को सुखाया, गाँवों को सुखाया, बहुत सी मदद मिली है दर्शकों। अब ये देखो दर्शकों लास्ट है, ये हमारे जितने भी संसार में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण देवी भागवत जितना भी शास्त्र ये सब यहाँ पे पड़े रहते हैं और समझाने वाले भी खड़े रहते हैं। और हम जैसे जो ज्ञानी लोग हैं ऐसे देखो समझते हैं। ये जितने भी शास्त्र है यहाँ पे है दर्शकों, आप चाहे इनको बाहर मिला सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के नहीं है ये शास्त्र, ये हमारे बाहर के ही शास्त्र है।
गोरखपुर वाले का सब शास्त्र आपको यहाँ मिल जाएंगे और हमें हमारे शास्त्रों का पूरा पूरा प्रमाण मिलेगा और हमारी आंखें भी यहीं खुल जाएगी दर्शकों, अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार ये आदित्य में प्रदर्शनी कहलाई जाती है। यहाँ पर हर चीज़ का खुलासा हो जाता है, कौन सा भगवान कहाँ तक, कौन कितने पानी में, सब देखने के लिए मिल जाता है दर्शकों। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं आप सबको, यहाँ पर हमारे हिंदुओं के सभी जात-वात के शास्त्र पढ़े हैं, यहाँ पर आकर देखो, मिलाओ और बाहर जाकर मिलाओ। तो दोस्तों एक बार आना ना भूले सतलोक आश्रम सोजत में, अपना जीवन का मामला है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये अरहट का कुआं, ये कबीर जी का श्लोक है, ये अरहट का कुआं लोई, यह गल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। तो दोस्तों ये संसार एक अरहट का कुआं है, इसमें कीड़ी से लगाकर देवताओं तक, तीनों लोक में जो भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, सब जन्म मरण के चक्कर में है दोस्तों। ये अरहट का कुआं ये साबित करता है। तो दोस्तों एक बार आप आओ, मैं उपासक को सर्व सुख और पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ, वादा करते हैं संत रामपाल जी महाराज मोक्ष देने का और सर्व सुख देने का। तो एक बार आओ और अपने सारे दुख मिटाओ। सत साहिब।